नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, अब कोरोना वायरस का प्रकोप घटने लगा है। बिहार में अब कोरोना वायरस का प्रकोप घट रहा है। पिछले 24 घंटे में 92,173 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। तो प्रदेश में मिले 1,785 नए पॉजिटिव केस। बिहार में 24,809 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना वायरस के प्रकोप में कमी देखने को मिल रही है। सभी 38 जिलों में एक्टिव हैं। केस नंबर 1 पर है राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। 26,312 लोगों को पहला, तो 3,858 लोगों को लगा वैक्सीन का दूसरा डोज। तो पिछले 24 घंटे में 92,173 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि लगातार बिहार में अब कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। और बिल्कुल नियाज, आपने ठीक कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग नियंत्रण में आ चुका है, कंट्रोल में है। और सरकार की जो पॉलिसी थी लॉकडाउन की, वो कारगर साबित हुई है। और यही कारण है कि राज्य भर में मात्र 1785 यानी कि 2000 से कम केस मिले हैं। इसमें तकरीबन 1 लाख से कुछ कम, लेकिन करीब करीब 1 लाख जांच हुए, जो अपने आप में एक अच्छी खबर है पूरे बिहार के लिए और राजधानी पटना के लिए खास करके, कि अब ये आंकड़ा बेहद कम है। 50 दिनों के बाद राज्य में सिर्फ 2000 से कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले 8 अप्रैल की बात करें तो राज्य में 2000 से कम नए संक्रमित मिले थे। अच्छी बात ये भी है नियाज कि सिर्फ 2 जिलों में ही 100 से अधिक कोरोना के संक्रमण मरीज मिले हैं, यानी कि 38 जिला वाले बड़े जिला वाले बिहार में सिर्फ 2 ही जिला ऐसे हैं जो 100 से अधिक कोरोना के संक्रमण में मिले हैं। मतलब कि बाकी के जो 36 जिले हैं वहां पर 100 से आंकड़ा कम है। पटना 238 और बेगूसराय में मात्र 129, बस यही 2 जिले हैं। बाकी तमाम जिलों में आंकड़ा दहाई के अंक को पार नहीं कर पाया है, यानी कि 100 से ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान तकरीबन 1.25 लाख के आसपास हुई। और उसमें ये आंकड़ा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डेटा दिए गए हैं, उसमें भोजपुर, शेखपुरा, नवादा, कैमूर में 10 से भी कम नए संक्रमित है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो हजारों में जहाँ पे आंकड़े रहते थे वहां अब 10, मतलब कि 1.9% ही संक्रमण के दर रह गए हैं। और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए, पटना के लिए, पूरे बिहार के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर मरीजों के संक्रमण का आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम रहा है। और लॉकडाउन का जो परिणाम है वो बेहद सुखद है, बेहद अच्छी है। और सरकार और प्रशासन की तरफ से जो गंभीरता दिखाई गई लॉकडाउन फेज 1-2 को लेकर के, ये दोनों कारगर साबित हुआ है। ये एक अच्छी खबर है पूरे बिहार के लिए। लेकिन गौतम, बात तो ये भी कही जा रही है कि टेस्टिंग में कमी आई है, जिसकी वजह से जो मामले आ रहे हैं संक्रमण में, उसमें भी कमी दिख रही है। नहीं, देखिए यार, पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई है। तो अब टेस्टिंग लगातार पहले 1 लाख से कम हुआ करती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन लगातार लॉकडाउन के दौरान करीब करीब 1 लाख की टेस्टिंग आंकड़ों के मुताबिक बताई गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। प्रधान सचिव की तरफ से जो डेटा दिया गया है उसमें करीब करीब 1 लाख के आसपास का है। आप कल के जो आंकड़े हैं उसमें ये अच्छा है कि 1 लाख से कम सैंपल की जांच हुई है। करीब करीब 92,173 सैंपल बताया गया है पिछले 24 घंटे में। लेकिन ये आंकड़ा करीब करीब 1 लाख के आसपास का है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ कम है, लेकिन करीब करीब है। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम इतने लोगों की जांच लगातार हो रही है। और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मौसम का
भी प्रकोप रहा है। पिछले 3 दिनों में आपने देखा कि यास तूफान का असर भी कोरोना की जांच पे पड़ा। तो ये शायद ये तूफान नहीं होता तो 1 लाख का आंकड़ा जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से चला आ रहा था, शायद ये आंकड़ा पार हो जाता। इसलिए इसमें सरकार को दोष देना या प्रशासन को दोष देना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो चाहती है वो 1 लाख के आसपास हो। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है कि देश में बिहार की स्थिति जहां पर लग रहा था, एक पर याद होगा नहीं आज आपको कि आंकड़े कितनी तेजी से बढ़े थे, 20-20 हजार से ऊपर जब चला गया था आंकड़ा। राजधानी पटना में 2000-3000 के लेवल पे चला गया, वहां आज मात्र 100 कुछ या 238 मरीज, यहाँ बेगूसराय में 129 मरीज हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं, और संकेत इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि लोगों ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया, लॉकडाउन का पालन किया गया, वैक्सीनेशन का दौर तेजी से बढ़ा। तो ये अच्छे संकेत है बिहार के लिए, और अब बिहार ये कह सकता है कि धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण के जाल से निकलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से बिहार में संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है तो ये बिहार राज्य के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।